अब बात करते हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव की और उसमें इस बार शराब घोटाले की जबरदस्त गूंज है। खासकर बीजेपी और कांग्रेस इसे लेकर सत्ताधारी आम आदमी पार्टी को जमकर घेर रहे हैं। दिल्ली के दोनों ही विपक्षी दल सीएजी की उस रिपोर्ट का हवाला देकर अरविंद केजरीवाल को कट्टर बेईमान बता रहे हैं, जो अभी तक विधानसभा में पेश नहीं हुई है और इसके लिए भी आम आदमी पार्टी सरकार की मंशा पर ही सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उस सीएजी रिपोर्ट में शराब घोटाले को लेकर आखिर लिखा क्या है, जिसे लेकर दिल्ली के चुनाव में गदर मचा है। देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। मैं मनीष सिसोदिया आपके बीच आपका आशीर्वाद देना है। दिल्ली चुनाव में शराब नीति घोटाला बहुत बड़ा मुद्दा है। यह ऐसा केस है जिसकी वजह से अरविंद केजरीवाल को 177 दिन जेल में रहना पड़ा। मनीष सिसोदिया को 510 दिन और संजय सिंह की रिहाई भी 181 दिन बाद हुई। अभी तीनों नेता जमानत पर बाहर हैं। ऐसे में कट्टर ईमानदार होने का दावा करके राजनीति में आई आम आदमी पार्टी को बीजेपी और कांग्रेस कट्टर बेईमान बता रही है। दिल्ली में सबसे बड़ा स्कैम शराब का स्कैम। दिल्ली का किया बंटाधार, जब मिल बैठे ये तीन यार। स्कूल, मंदिर, गुरुद्वारों के पास शराब की दुकानें खोली। पक्ष और विपक्ष के इन नेताओं के आरोपों की बुनियाद सीएजी की वो रिपोर्ट है जो दिल्ली विधानसभा में अब तक पेश नहीं हो पाई है। TV9 भारतवर्ष के पास सीएजी रिपोर्ट्स के कुछ एक्सक्लूसिव इनपुट है। आपको बता दें कि सीएजी रिपोर्ट नियमों और परंपराओं के मुताबिक पहले विधानसभा में पेश होनी चाहिए थी, जो नहीं हुई, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में चुनावी मंच से आवाज उठाई है। अनेक सरकारें आई, सीएजी योजना चलती रही। ये पहला ऐसा व्यक्ति आया जिसने इतनी पुरानी सीएजी जैसी संस्था, इतनी क्रेडिबल इंस्टीट्यूट और सरकार में चेक और बैलेंस के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यवस्था, उसको उसने कागज का टुकड़ा बना करके फेंक दिया। सीएजी की उस रिपोर्ट में ऐसा क्या है जिसे आरोपों के मुताबिक छिपाने की कोशिश की गई? सीएजी रिपोर्ट से मिली जानकारी के मुताबिक शराब नीति में खामियों से दिल्ली सरकार के खजाने को 2002 करोड़ 68 लाख रुपए का नुकसान हुआ। शराब नीति बनाने से पहले विशेषज्ञों की सलाह ली गई थी, लेकिन उनकी सिफारिशों को दरकिनार कर दिया गया। बोलियों में भी गड़बड़ी की गई। जिन कंपनियों की शिकायतें थीं या जो घाटे में चल रही थीं, उन्हें भी लाइसेंस दे दिए गए। इतना ही नहीं, कैबिनेट और उपराज्यपाल से कई बड़े फैसलों पर मंजूरी नहीं ली गई। नियमों को विधानसभा में पेश भी नहीं किया गया। शराब की कीमत तय करने और लाइसेंस जारी करने में भी गड़बड़ी की गई। नीति लागू करने में भी गड़बड़ी की गई। कुछ खास कंपनियों और ब्रांड को फायदा पहुंचाया गया। ये सारी बातें उस सीएजी रिपोर्ट में लिखी हैं जो अब तक दिल्ली विधानसभा में पेश नहीं हुई है। लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली वालों से वादा किया है कि बीजेपी की जीत के बाद विधानसभा के पहले सत्र में ही सीएजी रिपोर्ट पेश की जाएगी। विधानसभा के पहले सत्र में ही सीएजी की रिपोर्ट टेबल पर रखी जाएगी। इस सीएजी रिपोर्ट में आपदा सरकार के घोटालों का जिक्र है और वो इसे दबाकर बैठी है।
दिल्ली में नई शराब नीति बनी, इसे लेकर घोटाले के आरोप लगे। केजरीवाल, सिसोदिया और संजय सिंह जेल गए, फिर बेल पर बाहर आए। ये सारी बातें आप जानते हैं, लेकिन ये नहीं जानते होंगे कि वो पुरानी नीति क्या थी जिसे आम आदमी पार्टी की सरकार ने बदलने का फैसला लिया। तो इसे समझने के लिए आपको दोनों नीतियों का फर्क देखना पड़ेगा। पुरानी नीति में इंडियन मेड फॉरेन लिकर यानी IMFL और फॉरेन लिकर यानी FL के होलसेल लाइसेंस शराब निर्माता कंपनी को दिए गए थे, लेकिन नई नीति में ये प्राइवेट कंपनियों जो निर्माता नहीं बल्कि वितरक थे, उन्हें होलसेल लाइसेंस देने का फैसला लिया गया था। पुरानी नीति के मुताबिक शराब निर्माता कंपनियों को 5% मुनाफा मिलता था, लेकिन नई नीति में वितरकों को 12% मुनाफा देने का नियम बनाया गया। पुरानी नीति में एक व्यक्ति या कंपनी को एक ही लाइसेंस मिलता था। पुरानी नीति के मुताबिक दिल्ली में 60% दुकानें 4 सरकारी निगमों से संचालित होती थीं, लेकिन नई नीति में दिल्ली को 32 रिटेल जोन यानी खुदरा क्षेत्रों में बांटा गया। हर जोन में 27 दुकानें तय की गईं और सबसे बड़ी बात यह कि हर व्यक्ति या कंपनी को 2 जोन यानी 54 दुकानें खोलने की इजाजत दी गई। साथ ही सिर्फ प्राइवेट लोगों या कंपनियों को ही खुदरा लाइसेंस देने का फैसला लिया गया। पुरानी नीति में लाइसेंस आवंटन का आधार एप्लीकेशन था, जबकि नई नीति में ये ई-टेंडर और बिडिंग से लाइसेंस देने का फैसला हुआ। पुरानी नीति में एक्साइज ड्यूटी यानी उत्पाद शुल्क प्रति बोतल पर तय था, जबकि नई नीति में इसे जोनल लाइसेंसों से मासिक लाइसेंस फीस के जरिए वसूलने का नियम बनाया गया। पुरानी नीति में MRP पर कोई छूट नहीं मिलती थी, जबकि नई नीति में छूट की इजाजत दी गई। नई नीति बनाने के पीछे पारदर्शिता की दलील दी गई, लेकिन CAG रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा हुआ नहीं। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, तो इसके लिए आपको नई शराब नीति की क्रोनोलॉजी देखनी पड़ेगी। CAG रिपोर्ट के मुताबिक 4 सितंबर 2020 को दिल्ली सरकार ने नई शराब नीति बनाने के लिए एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया। 13 अक्टूबर 2020 को एक्सपर्ट कमेटी ने रिपोर्ट भी सौंप दी। 31 दिसंबर 2020 को यह रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में रखी गई ताकि आम लोगों और हितधारकों की राय शुमारी की जा सके। 5 फरवरी 2021 को आम लोगों और हितधारकों की राय के साथ एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट मंत्री परिषद के सामने पेश की गई। उसी दिन यानी 5 फरवरी 2021 को ही मंत्री परिषद ने राज्य उत्पाद सुधारों के लिए एक मंत्री समूह का गठन किया। 22 मार्च 2021 को मंत्री परिषद ने मंत्री समूह की रिपोर्ट को मंजूर किया। उसी दिन यानी 22 मार्च 2021 को ही उत्पाद विभाग को मंत्री समूह की रिपोर्ट को लागू करने और एक्साइज पॉलिसी 2021-22 तैयार करने का निर्देश दिया गया। 5 अप्रैल 2021 को मंत्री समूह ने अपनी रिपोर्ट में कुछ अतिरिक्त बदलाव किए, जिसे 15 अप्रैल 2021 को कैबिनेट ने मंजूर कर लिया। उसी दिन कैबिनेट ने तत्कालीन वित्त मंत्री और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को नई एक्साइज पॉलिसी पर मंत्री समूह की रिपोर्ट में बदलाव के लिए अधिकृत किया। लेकिन 21 मई 2021 को उप राज्यपाल की सलाह पर कैबिनेट ने मनीष सिसोदिया को दिए गए स्पेशल पावर को वापस ले लिया। CAG रिपोर्ट के मुताबिक इसके बावजूद बिना LG और कैबिनेट की सलाह के कई बड़े फैसले लिए गए, जैसे लाइसेंस फीस के भुगतान में किसी गड़बड़ी पर रियायत, लाइसेंस फीस में छूट या कटौती, प्रतिबंधित इलाकों में शराब की दुकानें, शराब नीति 2021-22 का विस्तार, विदेशी शराब के दामों में बदलाव। और अब इन बातों का जिक्र दिल्ली के चुनाव प्रचार में भी हो रहा है। केजरीवाल जी, आपने दिल्ली को शराब मुक्त करने का वादा किया था। आपने तो स्कूल, मंदिर, गुरुद्वारों के पास शराब की दुकानें खोली। भाइयों बहनों, आपका MLA ऐसा है, आपका MLA ऐसा है कि दिल्ली में कहीं पर भी जाता है तो लोगों को आदमी की जगह शराब की बोतल दिखाई पड़ती है, शराब की बोतल दिखाई पड़ती है। दिल्ली की नई शराब नीति पर एक्सपर्ट कमेटी की सिफारिशों को
कैसे दरकिनार कर मंत्री समूह के फैसलों को तरजीह दी गई, इसे लेकर सीएजी रिपोर्ट में भी बेहद गंभीर बातें लिखी है। एक्सपर्ट कमेटी ने शराब की थोक बिक्री के लिए पूरी तरह से सरकारी निगम की सिफारिश की थी, लेकिन मंत्री समूह यानी जीओएम ने इसे पूरी तरह से प्राइवेट कंपनियों के हवाले कर दिया। एक्सपर्ट कमेटी ने प्रति बोतल के हिसाब से एक्साइज ड्यूटी लगाने का सुझाव दिया था, लेकिन जीओएम ने इसकी वसूली लाइसेंस फीस के तौर पर एडवांस में ही करने का फैसला लिया। एक्सपर्ट कमेटी ने शराब के खुदरा कारोबार में सरकारी मौजूदगी को न्यूनतम करने की सलाह दी थी, लेकिन जीओएम ने सभी खुदरा दुकानों को पूरी तरह से प्राइवेट प्लेयर्स के हवाले कर दिया। एक्सपर्ट कमेटी ने खुदरा दुकानों के लिए लॉटरी सिस्टम का सुझाव दिया, जबकि मंत्री समूह ने इसके लिए वन टाइम बिडिंग तय की। एक्सपर्ट कमेटी ने सिर्फ व्यक्तियों को ही रिटेल दुकान के लाइसेंस के लिए अप्लाई करने की सलाह दी थी, जबकि मंत्री समूह ने इसके लिए किसी भी प्राइवेट कंपनी को बिडिंग में शामिल होने की इजाज़त दे दी। बस शर्त इतनी थी कि उसके पास 3 साल के आईटीआर का सबूत होना चाहिए। एक्सपर्ट कमेटी ने एक व्यक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा 2 दुकानों के आवंटन की सिफारिश की, जबकि जीओएम ने एक कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा 2 जोन यानी 54 खुदरा दुकानों के आवंटन का फैसला लिया। एक्सपर्ट कमेटी ने सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में 3 प्राइवेट और 1 सरकारी दुकान का सुझाव दिया था, यानी पूरी दिल्ली में 280 खुदरा दुकानें, लेकिन मंत्री समूह ने दिल्ली को 32 जोन में बांट दिया। हर जोन में 9 वार्ड और हर वार्ड में करीब 3 दुकानें। इस तरह से पूरी दिल्ली में करीब 849 खुदरा दुकानें हो गई। विपक्षी पार्टियों के मुताबिक ऐसा भ्रष्टाचार के लिए किया गया ताकि ज्यादा दुकानों और अपनी पसंदीदा कंपनियों से मोटी कमाई की जा सके। दिल्ली में सबसे बड़ा स्कैम शराब का स्कैम, करोड़ों रुपए का स्कैम उनकी पार्टी ने, उनके लोगों ने किया है, भ्रष्ट सरकार चलाई है। सीएजी रिपोर्ट से मिली जानकारी के मुताबिक नई शराब नीति लागू करने के बाद चुनिंदा कंपनियों को फायदा पहुंचाया गया। उदाहरण के तौर पर ऑडिट रिपोर्ट में जिक्र है कि पुरानी शराब नीति के तहत 2020-21 में इंडियन मेड फॉरेन लिकर और फॉरेन लिकर के होलसेल लाइसेंस 101 मैन्युफैक्चरर और सप्लायर को दिए गए थे, जबकि नई नीति के तहत 2021-22 में सिर्फ 14 प्राइवेट कंपनियों को ही होलसेल लाइसेंस जारी किए गए। इसका नतीजा यह हुआ कि नई शराब नीति के दौरान सिर्फ 3 कंपनियों ने करीब 72% शराब बेची और ये कंपनियां थीं इंडो स्प्रिट, ब्रिंडको और महादेव लिकर। और इस खेल के लिए बीजेपी आम आदमी पार्टी के उन्हीं 3 नेताओं को जिम्मेदार ठहराती है जो नई शराब नीति केस में जेल जा चुके हैं। ये सच छिपेगा नहीं, ये दिल्ली के सामने आया है। ये 2026 करोड़ का घोटाला है। ये दिल्ली का किया बंटाधार जब मिल बैठे ये 3 यार। बीजेपी ही नहीं, कांग्रेस भी शराब घोटाले के लिए आम आदमी पार्टी पर तीखे हमले कर रही है। आप आए थे, आपने कहा था कि आप ईमानदारी की राजनीति करेंगे, आपने ईमानदारी की राजनीति नहीं की, आपने लिकर स्कैम किया है। दिल्ली में सबसे बड़ा लिकर स्कैम आपने दिल्ली में किया है, ये सच्चाई है। जबकि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले को पूरी तरह फर्जी बताते हैं। कोर्ट जिस दिन कोर्ट ने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया था जब मनीष सिसोदिया की जमानत की सुनवाई चल रही थी। जस्टिस खन्ना ने कहा था इस केस में ना गवाह हैं ना सबूत हैं, ये केस 2 मिनट नहीं टिकेगा ट्रायल के दौरान। अगले दिन फ्रंट लाइन हेडलाइन थी सारे अखबारों की, दिस केस विल नॉट स्टैंड इवन फॉर 2 मिनट्स, सो इट्स अ पॉलिटिकल केस। लेकिन सीएजी रिपोर्ट से मिली जानकारी में दावा इसके ठीक उलट है। क्योंकि नई शराब नीति केस में सरकारी खजाने को कुल 2002.68 करोड़ का नुकसान हुआ।
इनमें से समय पर फैसले नहीं लेने और जोनल लाइसेंस धारकों को अनुचित छूट से 941 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, जबकि वापस लिए गए लाइसेंसों को दोबारा टेंडर न करने से 890 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। वहीं कोविड-19 के नाम पर दी गई अनुचित छूट से 144 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, तो सुरक्षा जमा राशि सही से ना वसूलने से 27 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। विवाद बढ़ने और शिकायतों के बाद बहुत जल्द दिल्ली की तत्कालीन केजरीवाल सरकार ने नई शराब नीति को वापस ले लिया, लेकिन अब विपक्ष का दावा है कि अगर ये नीति आगे भी जारी रहती तो घोटाला 2000 करोड़ नहीं बल्कि हजारों हजार करोड़ का हो सकता था। ये नीति 6 ही महीने चल पाई, तो अगर 6 महीने में 2000 करोड़ है तो साल में 4000 करोड़ और 5 साल में 20,000 करोड़ का नुकसान। शुक्र है कि कांग्रेस पार्टी ने चिट्ठी लिखी, घोटाला पकड़ा गया, शराब नीति बंद हो गई, नहीं तो आज दिल्ली में 20,000 करोड़ का घोटाला होता। जाहिर है जिस सीएजी की रिपोर्ट्स की दुहाई देकर अरविंद केजरीवाल ने राजनीति शुरू की, अब उसी सीएजी की शराब नीति की रिपोर्ट उनके लिए मुसीबतों का सबब बन सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।